नमस्कार दोस्तों, हम यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के लिए यानी कोई इक्वेशन आपके पास यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो उसे यथार्थ बनाने के लिए हम रूल्स पढ़ रहे थे। कुछ प्रकार के नियम हमने पढ़े थे पिछले 2 क्लासेस के अंदर। अब 1, 2, 3 और हैं जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो टॉपिक आएगा, पहले हमने पढ़ लिया कि यथार्थ नहीं है तो समाकलन गुणांक आप निकालें निरीक्षण विधि द्वारा, यानी डायरेक्ट आपको याद रखना था। अब वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन से कि उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब उसके बाद कुछ और भी आसान तरीके हैं, उसको भी देखकर आप निकाल सकते हैं। तो 2-3 प्रकार के तरीके हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके पर जा सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे। समाकल गुणांक ज्ञात करने के नियम, समाकल गुणांक ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। समाकल गुणांक आपको ज्ञात करना है कि कौन कौन से उसके अंदर नियम है। 5 रूल दे रखे हैं दोस्तों आपके बुक के अंदर। आपकी गाइड वगैरह के अंदर इतना मैटर नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर 1-2 रूल कई गाइडों में दे नहीं रखे हैं ये चीजें कि ऐसे कोई रूल होते हैं या नहीं होते। क्योंकि देखिए, जो आप गाइड अच्छी मानते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बना दूंगा मैं कि कौन सी गाइड बढ़िया है, लेकिन जो अच्छी मानते हैं गाइड, यानी किसी और की, मान लीजिए जीके की कोई गाइड अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि वो मैथ की भी वो गाइड अच्छी हो। एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन सी गाइड है कौन सी है, लेकिन जो गाइड आप जीके के लिए बेस्ट है तो वो जरूरी नहीं है कि जो बीएससी जो आप 2nd ग्रेड की मैथ के लिए बेस्ट हो, क्योंकि वो जीके के लिए तो अच्छे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए हाँ बुकें सबकी बनाएंगे, वो गाइड वाले बुकें तो सबकी बनाएंगे, 1st ग्रेड की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की, साहित्य की, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो अब मैथ की बेस्ट हो और जीके की बढ़िया हो, ऐसी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसी सोच में रह पड़े कि जो नाम बड़ा नाम है बुक का कि वो बेस्ट ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी बेवजह कि आप 400-450 रुपये देकर आओगे, उन बुकों के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी ही रहेंगी। वो आपको मैं बता दूंगा जल्द ही कौन सी बुक लानी है आपको और कौन सी बुकें पढ़नी है, ठीक है। समाकल गुणांक ज्ञात करने के नियम, रूल्स फाइंडिंग फॉर द इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। समाकल गुणांक ज्ञात करने के नियम, उसमें रूल फर्स्ट आता है दोस्तों, रूल फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वेशन समघात दे, ठीक है, यानी यदि कोई अवकल समीकरण m dx प्लस n dy बराबर 0 समघात हो, ध्यान से देखिए जो नाम लिख रहा हूं मैं, समघात होनी चाहिए। यानी आपको पता है समघात का तो मैंने बहुत पहले हम इस पर पढ़ चुके हैं। तो समघात हो तथा mx प्लस ny बराबर नॉट 0 हो, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको मिले जिसके अंदर mx प्लस ny नॉट 0 हो, और सबसे पहले वो इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, समघात होनी चाहिए। समघात इक्वेशन हो और mx प्लस, ये रूल याद रखने हैं आपको, रूल याद रखेंगे तभी तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो रूल को बार बार करें, क्या है कि समघात इक्वेशन होनी चाहिए, सबसे पहले जांच करनी है। सबसे पहले देखें समघात इक्वेशन है, जी है, तो उसके बाद आप चेक करें कि mx प्लस ny नॉट इक्वल 0। ये जांच कब करनी है, ये जांच तब करनी है जब वो इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण न हो। पहले तो ये चेक करें कि वो यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ऐसा चेक करें कि वो समघात है, हाँ जी समघात है। तो समघात के बाद क्या वो mx प्लस ny बराबर नॉट 0 की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? अगर जी हाँ करता है तो जो 1 बटा mx प्लस ny बराबर ये 1 बटा m प्लस xn y क्या होगा, समाकल अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक होगा का समाकलन। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन निकालेंगे समाकल गुणांक होगा। लेकिन देखिए एक चीज और है, ये तो हो गई कि अगर आपके पास समघात है, रूल पहला यही है, अभी रूल पहले चल रहा है, इक्वेशन समघात है और mx प्लस ny बराबर नॉट 0 है, तो जो 1/mx प्लस ny होगा वो समाकलन गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तथा ये होगा, तथा लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन यदि mx प्लस ny बराबर 0 हो जाए, भाई समघात तो है वो इक्वेशन, लेकिन साथ साथ में mx प्लस ny बराबर 0 भी है, तो आप क्या लिखेंगे, m बटा n
m बटा n की जगह माइनस वाई अपॉन एक्स करके हल निकालेंगे। ठीक है, ये आपका पहला रूल है, सिंपल सा है, दोबारा सुन लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए इसको अच्छे से। रूल याद होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। क्या है रूल? देखिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, यानी सबसे पहले तो समघात है। ठीक है, समघात इक्वेशन हो गया। उसके बाद समघात चेक करना है, और लेकिन उससे पहले भी आपको क्या चेक करना है कि वो यथातथ अवकल समीकरण नहीं होनी चाहिए। यथातथ है तो आप डायरेक्ट वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उससे आप सोल्व कर देंगे। यथातथ नहीं है तो इस पर आना है, और यथातथ नहीं है तो सबसे पहले समघात चेक करें। समघात है, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या mx प्लस एन वाई बराबर नोट 0 है। जी बिल्कुल, mx प्लस एन वाई बराबर नोट 0 है। अगर है तो 1 बटा mx प्लस एन वाई क्या होगा? समाकलन गुणांक होगा, और उसका आप डायरेक्ट गुणा करा देंगे। इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसके अंदर, जो इक्वेशन आपको दी उसके अंदर डायरेक्ट आप उसका गुणा करवा दीजिए, तो जो रिजल्ट, जो अवकल समीकरण आपको मिलेगी गुणा करवाने के बाद, वो यथातथ अवकल समीकरण होगी। और उसके बाद जो यथातथ वाला जो फॉर्मूला था उसे ही आप अप्लाई कर दीजिए, और उससे आपके सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। और अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन यदि mx प्लस एन वाई बराबर 0 हो जाए तो क्या करेंगे? तो आपको m बटा n लिखना है, और उसकी जगह आपको माइनस वाई बटा एक्स करके हल निकालना है। ये फटाफट लिखिए, फिर इसका हम क्वेश्चन करेंगे। फटाफट लिखिए, जल्दी लिखो रे, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। चलिए, लिख दिया होगा। अब करते हैं भाई क्वेश्चन। लिखना तो बस इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। साथ साथ में नोट्स क्रिएट करते रहेंगे तो चीजें आपको याद रहती रहेंगी, चीजें आप भूलोगे नहीं, और जब भी आए तो आप पढ़ लेंगे। इसलिए मैं थोड़े से ये आपको रूल्स लिखवाता हूँ, बाकी लिखवाते नहीं हैं, डायरेक्ट आपको समझाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत आपको, देखिए कोई ये तो लंबी प्रोसेस है, 4-5 महीने आपको पढ़ने हैं लगातार, तो इसलिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, लिखेंगे तभी याद रहेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x स्क्वेयर वाई 2xy स्क्वेयर dx माइनस का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर वाई दी सबसे पहले जो समीकरण दी है इसका हल क्या है। ठीक, ये इक्वेशन अच्छे से देख लीजिए इक्वेशन को। सबसे पहले आपको यही सोच होनी चाहिए आपकी कि इसको हल हम कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि हमसे होगा नहीं, इसको किस तरीके से हम हल करें, ये सोच है तो आप डेफिनेटली आंसर की ओर बढ़ेंगे। हमेशा ये सोच रखें कि क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करें, कौन सा तरीका लगाएं, ये मन में आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं, किस प्रकार सोल्व करें, हमेशा ये थिंक रखें। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको कहा ये किस रूप में है, आपको दिखाई दे रहा है m dx प्लस n dy बराबर 0 के रूप में इक्वेशन है। मैंने कहा सबसे पहले, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि क्या ये इक्वेशन यथातथ अवकल समीकरण है। सबसे पहला काम करें कि ये इक्वेशन यथातथ अवकल समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या चेक करते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण के लिए, यथार्थ के लिए क्या चेक करोगे रे, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डेल m अपॉन डेल y बराबर क्या होगा। देखिए ये है आपके पास m ये है, n ये है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन फटाफट कीजिए कि डेल अपॉन डेल y एक्स स्क्वेयर y माइनस का 2xy स्क्वेयर। देखिए अब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा रे, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4xy, ये आपके पास आया है डेल m अपॉन डेल y। तो ऐसे ही डेल n अपॉन डेल x निकालो, डेल n अपॉन डेल x आप निकालोगे तो आपके पास देखिए ये टोटल है डेल n अपॉन x, n बराबर क्या है देखिए माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वेयर y। ठीक है,
निकालो, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 6xy। तो क्या ये दोनों कहीं से आपको बराबर लग रहे हैं? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बराबर है क्या? नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर नोट डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी ये इक्वेशन आपकी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। क्या है? अवकल समीकरण नहीं है। तो देखिए यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको रूल्स पर जाना है। पहले तो आप चेक करेंगे कि ये यथार्थ नहीं है, तो अब आप जो रूल्स की प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट रूल से लेकर चले। देखिए रूल फर्स्ट से, रूल फर्स्ट क्या कहता है रे? रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले इक्वेशन समघात होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होनी चाहिए? समघात। तो क्या ये इक्वेशन आपको समघात लग रही है? यहां पर भी 3 है, 3 है, 2 ये 1 3, 1 ये 2 3 हो गए, यहां भी 3, यहां भी 3, तो यानी इक्वेशन तो आपकी समघात है। तो दी इक्वेशन क्या है? दी इक्वेशन समघात है। अब समघात है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? समघात के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है कि mx प्लस एन वाई बराबर नोट 0, ये आपको दर्शाना है। तो ऐड करें। अब क्या है आपके पास? इतना पार्ट एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर और x साथ में मल्टीप्लाई कराना है, प्लस n की वैल्यू क्या है? माइनस की एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और यहां पर y का गुणा कराना है, और बराबर क्या? नोट 0 आएगा। क्या आएगा? पहले निकालें ये mx प्लस एन वाई बराबर क्या आएगा? देखो x के अंदर गुणा कराओ, एक्स क्यूब साथ साथ में इसके x के अंदर गुणा करानी है, एक्स क्यूब माइनस वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसकी y एक्स क्यूब y और प्लस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो जो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा रे? 3x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर वाई यहां पर बचेगा mx प्लस एन वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो बचेगा। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर आप निकाल दोगे तो आपके पास mx प्लस एन वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। तो देखिए अब मैंने क्या कहा कि आपको mx प्लस एन वाई बराबर नोट 0 प्रूव करना है, तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो यानी इतना तो आपने जो रूल फर्स्ट से थे उतना तो आप बढ़ चुके हैं। यानी सबसे पहले क्या करना था आपको? दी इक्वेशन समघात है, तो इक्वेशन क्या है आपकी? समघात आपने अच्छे से देख लिया। उसके बाद mx प्लस एन वाई बराबर नोट 0 करना है, तो आपने वैल्यू निकाली mx प्लस एन वाई करके आपने सोल्व किया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू आई है। उसके बाद इस स्टेप में क्या करना था? आगे बढ़ना था, तो आपको 1 अपॉन mx प्लस एन वाई होगा, ये आपका क्या होगा? 1/x स्क्वायर वाई समाकलन क्या होगा रे? समाकलन गुणांक, यही तो आपका समाकलन गुणांक होगा। अब इस समाकलन गुणांक का जो आपको इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन इससे गुणा करवा दीजिए और उसके बाद ये समघात में परिवर्तित होगा। तो एक बार आप इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट जल्दी करें, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, इस पार्ट को। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा जो ये आपने समाकलन गुणांक निकाला है, ये वाला पार्ट क्या करना है? इसका क्या करोगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कराओ भाई। तो देखिए क्या आएगा? 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके अंदर कराओगे, यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और dx है ही साथ में, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x वाई और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बराबर 0। ठीक है, अब देखो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1y से 1y कैंसिल, यहां क्या बचा? 1 अपॉन वाई माइनस का एक्स स्क्वायर से 1x से 1x कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचाएगा रे? 2 अपॉन एक्स dx
माइनस का, ठीक है, माइनस का अंदर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर बचा आपके पास एक्स और नीचे बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस का क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, बचेगा माइनस का 3/y dy बराबर 0। क्या यही बचेगा रे, क्या यही बचेगा, ठीक है, क्या यही बचेगा, 1/x स्क्वायर से वाई से करेंगे। अब देखो ये किस रूप में बन गया, वापिस mdx प्लस ndy बराबर 0। अब इसका वापिस आप निकालें, क्या ये यथातथ हो गया। अब देखिए आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, यहां पर तो मैं आपको समझा रहा हूं कि यथातथ करना है, आप एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फटाफट होगा, लेकिन यहां पर तो आपको समझना है कि ये यथातथ है। तो डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं, तो यहां पर निकालेंगे, देखिए यहां पर ये निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, -1/y², यही तो आएगा। और डेल n अपॉन डेल x, ये इसका रिजल्ट आ गया, इसका तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। और डेल n अपॉन डेल x अगर आप निकालते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, माइनस के साथ अंदर गुणा, तो x का करेंगे 1, तो रिजल्ट आ गया -1/y²। और ये y कांस्टेंट होगा क्योंकि x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर हैं, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, यानी ये यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज हो गया, अवकल समीकरण में बदल गया ना, यथार्थ अवकल समीकरण में ये चेंज हो गया, यही तो है, यथार्थ अवकल समीकरण में ये चेंज हो गया। अब जो हमारा तरीका था वही तरीका आपको लगा देना है। क्या था हमारा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका था हमारा, और क्या था, आपको निकालना था सबसे पहले u बराबर आप निकालेंगे इंटीग्रेशन mdx, और यहां पर क्या, शाबाश, y को अचर लेते हुए mdx निकालेंगे, तो निकालें mdx, क्या निकलेगा, m की वैल्यू क्या है, ये होगी अब इक्वेशन, ये रही 1/y माइनस का 2/x और dx। अब निकालें क्या होगा, देखिए 1/y, देखिए ये तो कांस्टेंट है, y को अचर लेते हुए, तो यहां पर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखिए x/y माइनस 1/x का log x, ये आपके पास रिजल्ट आ गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको क्या करना होता है, v निकालते हैं, v में n माइनस करली अपॉन करली y इंटीग्रेशन mdx, ये आपको निकालना होता है, वो टोटल dy। अब मुझे बताएं mdx का आप इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, y के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करोगे तो क्या ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट। तो यहां पर n की वैल्यू क्या रही, n की वैल्यू ये रही, क्या थी, माइनस का x/y² माइनस प्लस का 3/y, ठीक है, इसको घटाना है, पहले इसमें से घटाएंगे mdx वाला, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, बचेगा कौन सा, x/y का, y के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस x/y²। अब देखो क्या इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, v बराबर बचा, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बचेगा कौन सा, यहां पर लिख देता हूं, बचेगा ये वाला पार्ट 3/y dy। अब देखिए y का आप अवकलन करोगे तो 3 log y, ये आपके पास रिजल्ट आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां पर आ जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से u प्लस v बराबर c आपको मानना है। तो देखिए u क्या था, जो रिजल्ट आया x/y माइनस 2 log x और प्लस 3 log y बराबर c। अब देखिए log वाली प्रॉपर्टी से log 2 को ऊपर ले जाए x² और ये y³ हो गया, log m प्लस n क्या होता है, mn, log mn दोनों का गुणा हो जाएगा। देखिए क्या डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट लिख देता हूं मैं, तो ये देखिए x/y आपके पास है, ये माइनस है, माइनस का है तो log m वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी log यहां पर रिजल्ट आएगा आपका y³, यहां से रिजल्ट आ जाएगा log m माइनस n, तो y³ x², ठीक है, बराबर c। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, या आप इसे और सोल्व कर सकते हैं, y का यहां पर मल्टीप्लाई कर दे cy, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन है। फटाफट लिखो, शाबाश, फटाफट। अब इसको भी तो आप ऊपर पावर के रूप में लगा सकते हैं,
पर इतना लंबा नहीं करेगा, इतना सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला रूल। अब उसके बाद दूसरा रूल है, अब मिलेगी आपको समीकरण किस रूप में, देखिए लिख लीजिए एक बार, आराम से लिख लीजिए। अब रूल सेकंड ऐसा है, कैसा अभी बताएंगे कैसा है। अभी रूल सेकंड को भी क्लियर कर देंगे अपन, कुछ है ही नहीं, चीजें सिंपल हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करो ऑटोमेटिक चीजें आएगी। अभी तो क्वेश्चन कराने बाकी हैं, क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में, आप देखोगे अरे इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अरे वाह सर हमको तो सब कुछ आता है, ऐसा कहेंगे आप। जो हमने पढ़ा है रूल सेकंड, रूल सेकंड में देखिए दोस्तों, अगर आपको जो समीकरण दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 हो, तथा इस रूप में देखिए आप f1 एक्स वाई और इसमें से जो फंक्शन है आप कॉमन निकाल लें y डी एक्स प्लस का, आपके पास ऐसा कॉमन निकाल लें आप, और f2 एक्स वाई और x यहां से कॉमन आ गया dy, इस रूप में आपको समीकरण कन्वर्ट होती हो तो देखिए दोस्तों आपको निकालना है mx माइनस का ny और बराबर नॉट 0 प्रूव करना है। देखिए इसमें समघात वाली प्रॉपर्टी नहीं है, समघात नहीं होनी चाहिए कोई सा भी इक्वेशन हो, लेकिन पहले के लिए फॉलो होती है। अगर समघात नहीं है और वो रूल भी फॉलो नहीं करता तो दूसरे रूल के अंदर आएंगे, तो समघात नहीं है तो डायरेक्ट आप इस रूल में चेक करें, mx माइनस ny नॉट 0 है तो आपका वही चीजें प्रोसेस 1/mx माइनस ny क्या होगा, समाकल गुणांक होगा, क्या होगा रे, समाकल गुणांक होगा। तथा यदि वह mx माइनस ny बराबर 0 हो जाता है तो m/n बराबर आपको y/x रखकर सोल्व करना है। ये है, अभी क्वेश्चन करेंगे, इसका कुछ नहीं है ना, सिंपल सा है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार ये रूल लिख लीजिए आप अच्छे से, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हार्ड है ही नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है, हमारा सिलेबस तो इतना आसान है, कुछ हार्ड है ही नहीं चीज़ें, बस कंटिन्यू चलें जिस प्रकार मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूं तो करेंगे तो कुछ हार्ड ही नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन आप अगर बगैर कुछ निकाले भी आप करेंगे तो 20-30 क्वेश्चन ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी ने शिक्षण विद्या पढ़ी है तो 40-50 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े। अगर आप पढ़ेंगे तैयारी करेंगे तो आप 90 से 100 क्वेश्चन अगर कर देते हैं तो देखिए 90 से 100 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो लगभग 100 के तो 200 नंबर हो गए। मेरिट लगभग अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज लगभग अगर मैक्सिमम बात करें तो लगभग 45% इसके आसपास मेरिट रह सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहले पेपर के अंदर आप 100 नंबर ले आते हैं तो टोटल 300 नंबर हो गए। 300 नंबर तो कभी मेरिट जाती नहीं है। 217 देखिए पिछले शायद 217 या 227 ऐसी कुछ थी, 225 के करीब है ओबीसी की मेरिट रही थी, जनरल की कुछ और ऊपर रही होगी 230-40, मैक्सिमम 250 नंबर तक मेरिट रह सकती है। यानी लेवल की बात अगर बहुत निम्न स्तर का पेपर आ जाए तो उसमें कह क्या सकते हैं। बाकी इतना नंबर 300 नंबर का काम जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उसमें कर देते हैं तो श्योर सिलेक्शन है दोस्तों, कोई रोकने वाला ही नहीं है। 300 नंबर बहुत होते हैं मैथ के अंदर, है ना, 300 नंबर बहुत हैं तो इतने ले आते हैं, लगभग 60% हो गए। तो 60% नंबर तो मैथ वाले में 45% ही सफिशिएंट होते हैं। पिछले साल तो 45% वाले इजीली लगे थे, तो लगभग 60% इतना कर देंगे तो। और पहले पेपर के अंदर देखिए 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से अच्छी तैयारी करेगा तो 50 क्वेश्चन तो आप करेंगे 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन सही, 100 नंबर आ गए। तो पहले में तो 100 नंबर ऐसे ही आ गए। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। अगर आप इसके अंदर 120-25 नंबर ले आते हैं तो इसके अंदर कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बैलेंस है, ऑटोमेटिक आप चीजें साथ में छोड़े नहीं, पहला पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ में उसकी तैयारी करते रहें। अगर छोड़ देंगे तो भाई अकेले मैथ से कुछ नहीं होगा, अकेले मैथ से कुछ नहीं होगा, छोड़ना नहीं है, तैयारी करते रहना है, आराम से श्योर सिलेक्शन होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। बीच बीच में ऐसे मोटिवेशन वाली बातें आपके लिए आती रहेंगी, चिंता नहीं करें, बस आप पढ़ते रहें। मोटिवेशन यही है, पढ़ें और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस
2x² dx प्लस x² y माइनस x³ y dy, ठीक है, y² है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास है ऐसा। अब सबसे पहले बताएं मुझे, क्या ये समघात है? तो आपको तो वही प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। लेकिन वो तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में आपके लिए ऐसा लेकर आए यथार्थ वाला है, होगा ही नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको चेक करेंगे तो यथार्थ नहीं है। उसके बाद देखें कि ये समघात है या नहीं। समघात नहीं है, क्योंकि देखिए इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 पावरें हो गई, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 पावरें हो गई, तो समघात का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो समघात नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है, देखिए mx माइनस ny बराबर नॉट 0, ठीक है। तो ये m की वैल्यू, और सबसे पहले आपको देखिए मैंने कहा था कि y आप कॉमन, क्या इस रूप में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर y कॉमन लिया था, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है इजीली, तो वो भी चीजें लागू हैं। तो mx माइनस ny आप निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या होगा? x की y² प्लस 2x² y³ और गुणा करना है आपको x का माइनस ny x² y माइनस का x³ y² और गुणा y का बराबर क्या आएगा ये निकालना है, ठीक है। बराबर mx माइनस ny है, ठीक है। अब देखो फिर अंदर गुणा करा दो, x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस का x² y² माइनस का x³ y³, ठीक है। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, x² y² से x² y² कैंसिल हो रहा है, और 2x³ y से माइनस x³ यानी 1x³ y क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो बराबर ये mx माइनस ny। तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा? समाकल गुणांक पढ़ लिया है आपने। समाकल गुणांक क्या होगा दोस्तों इसका? 1/mx माइनस ny यानी 1/x³ y³। अब इसकी गुणा करा दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में डायरेक्ट अगर आप इसकी गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा रे? चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, या यहां पर कर दूं, यहां पर कर देता हूं, ठीक है। 1/x³ y³ किसके अंदर हमें गुणा करानी है, ठीक है। डायरेक्ट करा देते हैं। x³ देखिए 1x से 1x कैंसिल, x² बच गया, और y² से y² भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपके पास 1/x² और y, ठीक है। ये बचेगा आपके पास x² y प्लस का, यहां पर कराएंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, नीचे x बच गया, और y³ से y³ कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचेगा 2/x dx प्लस आगे क्या बचेगा रे? इसके अंदर भी यही कराना है, तो x² कैंसिल 1x और नीचे बचेगा x y², ठीक है। माइनस का x³ से x³ कैंसिल और नीचे बचेगा माइनस 1/y dy बराबर 0, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों ये इक्वेशन आ गया। अब इसे आप चेक कर लीजिए क्या ये समघात है, सॉरी यथार्थ है। यथार्थ होगा, क्योंकि देखिए अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको चेक, ये फॉर्मूला लगा दिया तो चेक नहीं करना, क्योंकि आपको सोल्यूशन निकालना है, तो आपको पता ही है ये यथार्थ होगा। देख लीजिए, यहां से भी करके देख लीजिए, मैं समझा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं यथार्थ है या नहीं ये चेक होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको mdx निकालना है। m आपके पास क्या है रे? 1/x² y प्लस 2/x, और आपको क्या करना था? y को अचर लेते हुए, y को अचर मानना है इसके अंदर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/x² का करेंगे तो माइनस 1/x y प्लस 2 log x। ये आपके पास रिजल्ट आ गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद v बराबर, ये तो u बराबर था, v बराबर चेक करना होता है n माइनस करली अपॉन करली y इंटीग्रेशन mdx और होल है dy। सिंपल सा है, v n माइनस करली अपॉन करली y, तो इसका करेंगे तो आपके पास देखिए इसका y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है तो ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो देखिए n क्या है आपके पास, पहले n लिखिए 1/x y² माइनस 1/y, और आपके पास माइनस में देखिए m dx का y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना है, तो ये x तो कांस्टेंट है, अब इस इतने पार्ट का होगा, ये भी x कांस्टेंट है, तो 1/y का क्या होता है? माइनस 1/y², माइनस पहले से ही है तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर आपके पास रिजल्ट बचा माइनस का 1x
वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस पार्ट से ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ये टोटल इंटीग्रेशन करना है dy के, और यहाँ पर इसका समाकलन आप करेंगे तो आपके पास v बराबर वैल्यू आएगी माइनस का log y, और ये रिजल्ट आपको दोनों को ऐड कर देना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये दोस्तों दो रूल आज की इस लेक्चर के अंदर हमने करे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। 2 रूल ही होंगे क्योंकि आधा घंटा हो गया हमें पढ़ाते हुए, और पूरा देखिए आधे घंटे के अंदर पूरा हम 2 रूल अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहां पर शेयर जरूर कीजिए और कहें कि सब्सक्राइब करें। और क्योंकि पूरा कोर्स हम फ्री करवा रहे हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, हमारी तरफ भी देख लीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।